कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की कुर्सी खतरे में है। दो तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली कि उन्हें इस्तीफे के लिए पार्टी आला कमान ने मना लिया है, और दूसरी येडियुरप्पा पहले भले ही मान गए हों, लेकिन शायद वो अब अपने फैसले पर न टिके रहें, क्योंकि इधर येडियुरप्पा ने कुछ अहम बयान दिए हैं। जैसे वो पार्टी संगठन को मजबूत कर अगले चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलाना चाहते हैं। यानी उनकी नज़र प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के पद पर है, जिसे फिलहाल नलिन कटील संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ येडियुरप्पा चाहते हैं कि नए मंत्रिमंडल में उनके बेटे विजेंद्रा को जगह दी जाए। पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने के लिए येडियुरप्पा ने एक बार फिर पिछली बार की ही तरह अपने लिंगायत समाज और संतों का दामन थामा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नड्डा से मिलकर दिल्ली से बेंगलुरु आने पर उन्होंने अपने लिंगायत समाज के मठों संतों के साथ साथ जाति के सबसे बड़े संगठन वीरशैव लिंगायत महासभा से भी संपर्क साधा, बैठक की, और ये सभी येडियुरप्पा के पक्ष में खड़े दिखे। लिंगायत धर्म गुरुओं और वीरशैव लिंगायत संगठन की तरफ से साफ चेतावनी बीजेपी आलाकमान को दी गई कि अगर येडियुरप्पा को उनके बचे हुए 2 साल के कार्यकाल से पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो बीजेपी को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ साथ येडियुरप्पा पार्टी के विधायकों के साथ लगातार विचार विमर्श करते दिख रहे हैं, कभी घर पर तो कभी होटल में। लेकिन एक बात वो बार बार दोहरा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान जैसा कहेगा वैसा ही वो करेंगे, और अगर इस्तीफा मांगा तो पीछे नहीं हटेंगे। गुरुवार को दिए इस बयान के फौरन बाद येडियुरप्पा ने साधु संतों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में लिंगायतों के अलावा दलित और दूसरी जातियों के धर्मगुरु भी शामिल हुए। यानी येडियुरप्पा की कोशिश पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने की है। येडियुरप्पा के कहने पर जेडीएस कांग्रेस से जो विधायक पार्टी छोड़कर उनके साथ आ खड़े हुए थे, उनमें से ज़्यादातर मंत्री बनाए गए। इनमें से अधिकतर मंत्रियों ने येडियुरप्पा से गुरुवार को मुलाकात की कि कहीं उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इनका मंत्रालय न चला जाए। जेडीएस कांग्रेस के बाकी विधायकों की येडियुरप्पा के गेम प्लान में एक अहम भूमिका है। इनकी संख्या 15 के आसपास है, और इन्हें लगता है कि येडियुरप्पा के बाद संघ और बीजेपी इन्हें तरजीह नहीं देगी। ऐसे में ये हाशिए पर चले जाएंगे। अगर येडियुरप्पा बगावत करते हैं और ये लोग येडियुरप्पा के साथ जा खड़े होते हैं तो बीजेपी के लिए नई सरकार बनाना मुश्किल होगा। ऐसे में राज्य के नए राज्यपाल तावरचंद गहलोत की निगरानी में राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी केंद्रीय नेतृत्व के पास होगा। कहते हैं कि ढलती उम्र की वजह से येडियुरप्पा अब फैसले नहीं लेते। उनके बेटे और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष विजेंद्रा के हाथ में कमान है। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ विधायक विजेंद्रा पर ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ मंत्रालय के कामकाज में सीधा हस्तक्षेप का आरोप लगाते रहे हैं, और भ्रष्टाचार का भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा विधायक बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटक से होगा, और वो एक साफ सुथरी छवि वाला हिंदूवादी नेता होगा जो पार्टी को अगले चुनाव में जीत दिलाएगा। लेकिन येडियुरप्पा का विकल्प कौन होगा? ये सवाल आज से 1 दशक पहले भी उठा था, जब जमीन घोटाले और अवैध खनन की वजह से उन्हें कुर्सी से उतारने का फैसला बीजेपी आलाकमान ने लिया था। जब येडियुरप्पा से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि येडियुरप्पा का विकल्प सिर्फ येडियुरप्पा है। उनके मौजूदा विकल्प के तौर पर तलाश लिंगायत नेताओं में ही चल रही है। 2 नाम आगे हैं, गृह मंत्री बसवराज बोम्मई और खनन मंत्री मुरुगेश निरानी। दोनों ही लिंगायत हैं। येडियुरप्पा की जगह किसी लिंगायत को ही मिलेगी, ये आम धारणा भी है, और चुनाव का जाति समीकरण भी। अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम का आयोजन येडियुरप्पा ने किया है। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी थी, उसे रद्द कर दिया गया, और इसकी जगह 25 जुलाई को येडियुरप्पा ने विधायकों को डिनर पर बुलाया है। कुल मिलाकर जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। पार्टी आलाकमान सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहता है, जबकि येडियुरप्पा अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में आखिरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं, ताकि अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर सकें या फिर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिल जाए।